हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन ऑफ राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसका लेक्चर नंबर है आज सेकंड। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्बन क्या है, कार्बन का संकेत क्या है, कार्बन हमें प्रकृति में किस रूप में मिलता है, ठीक, और कार्बन किस प्रकार के बंध बनाता है। तो हमने पढ़ा था कार्बन कैसे बंध बना रहा था, सहसंयोजक बंध बना रहा था। तो सहसंयोजक बंध होते कैसे हैं? सहसंयोजक बंध क्या हैं? दुर्बल बल होते हैं और कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। इसके कारण जो यौगिक होते हैं ये वाले, उनका हम कहें गलनांक व क्वथनांक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कम होता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या होता है, दुर्बल अंतराण्विक बल होता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। हम पहला टॉपिक है हमारा श्रृंखलन, और वो आता है कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति में, ठीक। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अच्छा, ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसमें हम दो चीज़ें समझेंगे। पहला है हमारा श्रृंखलन, क्या है श्रृंखलन। दूसरा है हमारा चतुसंयोजकता। और ये दोनों ही टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रश्न इनसे बोर्ड में पूछा गया है, सीधे सीधे भी पूछ लिए गए हैं, अलग अलग भी पूछ, जैसे इनमें से श्रृंखलन पर आधारित कोई क्वेश्चन बना दिया, या श्रृंखलन किसे कहते हैं टिप्पणी लिखिए, इस तरह से भी आ जाता है। और चतुसंयोजकता कभी कभी दोनों आ जाते हैं, कभी कभी सिंगल सिंगल ये आ जाते हैं। तो श्रृंखलन क्या है और चतुसंयोजकता क्या है, हम इसको समझते हैं। देखो, कार्बन क्या है, एक विशेष गुणधर्म अपने अंदर रखता है, ठीक। यानी कार्बन के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ क्या करता है, आबंध बनाता है या बंध बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए प्रकृति में कार्बन के हमें बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, यौगिक, या फिर हम कह सकते हैं अणु देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे यौगिक देखने को अपने को मिलते हैं। क्या है, कार्बन जो है, कार्बन के ही कार्बन यहां पे हम कॉमा लगा लेते हैं, कार्बन के ही अन्य कार्बन के ही परमाणुओं के साथ क्या रखता है, बंध बनाने की एक क्षमता रखता है, जिसके कारण प्रकृति में कार्बन के बहुत सारे यौगिक अपने को देखने को मिलते हैं। और कार्बन का यही गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। अब श्रृंखलन की बात करें तो देखो, जैसे कार्बन इस तरह से जुड़ेगा, ठीक। श्रृंखलन में जरूरी नहीं है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन के बीच में इस तरह की एक श्रृंखला बन सकती है, ठीक। इसको हम खुली श्रृंखला बोलते हैं। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये तो एक सीधी श्रृंखला है, ठीक। अब एक और आपको यहां पे श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसको हम पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं या फिर साखित श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला या साखित श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला या साखित श्रृंखला। साखित या पार्श्व श्रृंखला क्यों बोलते हैं, देखो इसमें क्या निकली हुई है, ये एक सीधी चेन थी, एक शाखा हमने लटका दी यहां भी, ठीक है। तो पार्श्व या साखित। अच्छा, एक और है जिसको बोलते हैं बंध श्रृंखला। यानी कार्बन क्या है, कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बना रहा है। और कितने प्रकार की अपने को श्रृंखलाएं दिख रही हैं, एक तो खुली श्रृंखला मिल रही है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है और सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। एक ऐसी श्रृंखला बना रहा है जिसको हम पार्श्व श्रृंखला कह रहे हैं, जिसमें एक सीधी जा रही है और उसमें से कई सारी शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है, उसको शाखित या फिर
पार्श्व श्रृंखला हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और है जिसको हम वलय या फिर बंद श्रृंखला कहते हैं, यानी कार्बन इसमें एक बंद श्रृंखला बनाता है। ठीक है, ये ले लेते हैं एक मिनट, इस तरह से। ये यहां पे आप क्या देख रहे हो, कार्बन कैसी श्रृंखला बना रहा है, एक बंद श्रृंखला बना रहा है। आप इस तरह से भी ले लीजिए एक, ये ठीक, ये भी ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है, बंद श्रृंखला के उदाहरण हैं ये, या फिर हम इसको वलय श्रृंखला भी बोल सकते हैं, वलय श्रृंखला। ओके, ये आपकी खुली श्रृंखला, सीधी श्रृंखला आप कह सकते हो या खुली श्रृंखला कह सकते हो आप इसको। तो आपकी खुली श्रृंखला हो गई, पार्श्व श्रृंखला हो गई और वलय श्रृंखला। ये किस में आता है, श्रृंखलन में। यही कारण है कि प्रकृति में कार्बन के बहुत सारे यौगिक अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं चतुसंयोजकता। देखो कार्बन की संयोजकता कितनी थी भाई, सबको याद है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी बताई थी मैंने, सबको याद है, 4 बताई थी। तो इसका मतलब ये है कार्बन कितने बॉन्ड होंगे, 4। तो यहां पर अपने को एक चीज मिलती है कि कार्बन परमाणु जो है कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं के साथ या फिर अन्य एक संयोजी परमाणुओं के साथ क्या करता है, आबंध बनाता है। और यही क्षमता इसकी क्या कहलाती है, चतुसंयोजकता। अब मान लो यहां पे कार्बन जुड़ गया या फिर अन्य परमाणु जुड़ गए, Cl जुड़ गया, H जुड़ गया, Br जुड़ गया, F जुड़ गया, एक संयोजी परमाणु। यानी कितने भी एक संयोजी परमाणु यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होंगे यहाँ पे, अगर एक संयोजी है तो 4। या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है कि H H और H। तो इस तरह से बहुत सारे यौगिक हमें देखने को मिलते हैं। और यही नहीं है केवल एक संयोजी ही जुड़ते हैं, इससे और भी जुड़ते हैं। ऑक्सीजन जुड़ सकता है आपका, नाइट्रोजन जुड़ सकता है, ठीक है, कार्बन से। तो और भी जो सल्फर है आपके, तो और भी बहुत सारे परमाणु हैं जो जुड़ सकते हैं। ठीक, तो चतुसंयोजकता में हम क्या समझे कि भाई कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, कार्बन क्या करता है, कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं या फिर एक संयोजी तत्वों के साथ क्या करता है, आबंध बनाता है, जिसके कारण प्रकृति में कार्बन के बहुत सारे यौगिक देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, अच्छा कार्बन की तो हमने बात कर ली भाई, 4 होता है। एक आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का भी बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिलिकॉन ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 परमाणु वाले स्ट्रक्चर यानी संरचना बना पाता है। जैसे हम श्रृंखलन में बहुत सारी लंबी थी, तो इसलिए उनके बहुत सारे अणु देखने को हमें प्रकृति में नहीं मिलते हैं। कार्बन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। क्लियर। और इसके जो बंध होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं अपेक्षाकृत जो दूसरे तत्व हैं या फिर आप कह लो परमाणु हैं, जिनके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको श्रृंखलन और चतुसंयोजकता समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन अपन यहाँ पे इनकी लगवा दे रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से नोट कर सकते हो। बाकी आपको नोट्स ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको मिल ही जाएंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें सारे नोट्स हैं, प्रीवियस चैप्टर के भी उसमें नोट्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और सारे वीडियो के वहाँ भी लिंक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रीवियस वीडियो जितनी भी है हमारी, उनके लिंक दे रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कि कार्बन इतनी मात्रा में है पृथ्वी पर, ठीक है। हम देख रहे हैं गुण हमने समझ लिए कौन कौन सी चीज़ों के कारण कार्बन इतनी मात्रा में पृथ्वी पर है। लेकिन भैया ये क्या हम ऐसे ही अपने आप बना सकते हैं लैब में, या फिर हमें मिलता कहाँ से है, ये ऐसे ही मिला है, पृथ्वी कहाँ से आया, किस रूप में है, कैसे क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो कार्बन के बारे में सबसे पहले बताया था, वर्जिलियस ने क्या कहा था कार्बन के बारे में। इन्होंने कहा था जो भी कार्बन है या कार्बनिक यौगिक हैं, उनका निर्माण
किनका निर्माण? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल और केवल सजीवों या प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा ही क्या होगा? हो सकता है। समझ आई बात? यानी वर्जिलियस वर्जिलियस ने क्या कहा कि कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण होगा वो किससे होगा? सजीवों या प्राकृतिक पदार्थों से। ठीक, ये वर्जिलियस ने कहा था, सजीवों या प्राकृतिक पदार्थों से होगा, यानी सजीवों वह आप लिख लो, ठीक है, या प्राकृतिक। अब ये बात भाई चलती रही काफी समय तक, लेकिन इनके ही एक शिष्य थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक वोहलर। भाई कमाल का काम किया। जैसे कहावत सुनी होगी, गुरु गुड़ और चेला क्या होता है? शक्कर होता है। इन्होंने जो कहा फ्रेडरिक वोहलर ने उसको गलत साबित कर दिया। इन्होंने 1828 ईस्वी में एक प्रयोग किया, अमोनियम साइनेट NH4CnO। अमोनियम साइनेट को क्या किया इन्होंने? गर्म किया। क्या किया? गर्म किया और बना दिया NH2CONH2, यानी यूरिया, जो एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। यह है आपका अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, और यह है यूरिया। ठीक, तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया किसने बनाया? फ्रेडरिक वोहलर ने। इन्होंने क्या कहा कि कार्बनिक यौगिक जो हैं वो केवल सजीवों और प्राकृतिक पदार्थों से ही मिलेंगे, लेकिन फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म किया, जो एक कार्बनिक पदार्थ है, और क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। क्लियर? जो एक कैसा है? कार्बनिक पदार्थ। ऐसा ये पहली बार हुआ। तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, क्या? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। प्रश्न बनता है, आता है, बहुत आया है पेपर में। और ठीक है, क्या? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। तो भाई क्या है? यूरिया है। क्या? यूरिया। अच्छा, यूरिया से गांव के बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। खेतों में लगाया जाता है, ठीक है, मक्के के खेत होते हैं, उसमें तो पेड़ पेड़ के पास रखा जाता है। क्लियर? चीनी जैसा हल्का सा दिखने में लगता है, सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं इसके। ठीक, तो ये अपना वर्जिलियस का आपको समझ आ गया। वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था वर्जिलियस ने? एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों या प्राकृतिक पदार्थों से होगा। इसका साफ साफ मतलब यही है कि कार्बनिक यौगिक जो उत्पन्न होंगे वो किससे हो सकते हैं? जीवन शक्ति से ही उत्पन्न होंगे। यानी कार्बनिक यौगिकों के उत्पादन के लिए जीवन शक्ति क्या है? आवश्यक है। ये फ्रेडरिक वोहलर के गुरुजी ने बताया था, वर्जिलियस ने। क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त। ठीक है, तो हम संतृप्त और असंतृप्त दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं संतृप्त को। ठीक है, संतृप्त जब नाम आता है आपने सुना होगा, जैसे अगर आप पुराने सीरियल देखते होंगे, रामायण महाभारत टाइप के, तो उनमें साधु सन्यासी जब भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, जब उनका पेट भर जाता है तो वो क्या कहते हैं? तृप्त हो गए, है ना, बहुत अच्छा भोजन था, तृप्त हो गए। तो संतृप्त। क्लियर? वहीं से हम समझते हैं, यानी हमारा पेट भर गया, तृप्त हो गए, भाई अब हमें नहीं खाना। ठीक है,
और जो असंतृप्त है वो और लेगा। जैसे मान लो कहीं प्रसाद बट रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं, एक बार ले गए, खाया, अगर मुंह पे लग गया, मुंह को ऐसे ऐसे पहुंचते हैं दोबारा। कुछ बच्चे शर्ट उतार के भी चले जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं ना। तो वही चीज हमें यहां पे समझनी है। जो एक बार प्रसाद ग्रहण करेगा मान लो वो संतृप्त है, जो 2 बार गया या 3 बार गया, ठीक है, वो क्या है, असंतृप्त। समझ गए? तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे, संतृप्त को। संतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। जैसे मैंने कहा था ना, एक बार प्रसाद लिया, ठीक है भाई, उसी से पेट भर गया, दोबारा लेने आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। असंतृप्त कौन है, जिसको दोबारा लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम संतृप्त पढ़ रहे हैं। अब देखो संतृप्त ही क्या कहलाते हैं। संतृप्त जो कार्बनिक यौगिक है या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एक चीज मैं यहां पे आपको और समझा देता हूं, हाइड्रो कार्बनिक यौगिक, बहुत सिंपल सा है डेफिनेशन। वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से होता है, या फिर वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, या वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। क्लियर? तो कार्बन यौगिक कौन, जैसे मान लो CH4, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये कैसा यौगिक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्केन। एल्केन कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। अब एल्केन का एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, CnH2n+2। CnH2n+2 क्या है, CnH2n+2, ठीक, ये एल्केन का फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले में हम मान रखें उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, ध्यान से समझना। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफ़ी है यहाँ तक। तो C1 को पढ़ा जाता है मैथ, ठीक है। ये किसके नाम है, कार्बन नेम, या फिर आप एल्क नेम, जैसे ये है ना एल्क नेम भी कह सकते हो आप, कार्बन नेम। ठीक, मैथ, एथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये हमें याद होना बहुत जरूरी है। क्लियर? और इनको याद करना बहुत ही आसान है, गिनतियों की तरह आप ऐसे याद कर सकते हो, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हो। क्लियर? अब आ जाते हैं आगे की चीज। ये तो आपको याद करना ही है, बिना याद किए आप ये नहीं समझ पाओगे जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको, ठीक है। अब ध्यान से समझो, एल्केन में जो लगता है, ठीक है, कोई भी कार्बन परमाणु के साथ अगर जुड़ता है तो वो जुड़ता है प्लस का ANE, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये किस तरह से होता है, क्या है, अभी अपन समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ये एल्केन का आपका फॉर्मूला है। यहां पे मैं बना लेता हूं एक टेबल टाइप का, यहां पे ये कार्बन नेम हो जाएगा, ठीक, और
लो कार्बन नेम हो गया, यहाँ हो गया फॉर्मूला, और यहाँ होगा STURCT। ठीक, अब देखो कार्बन नेम यहाँ पे लिखना है हमें, फॉर्मूला क्या है उसका, स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखो अगर मैं n बराबर 1 लूँ, क्या लूँ, n बराबर 1, तो देखो इस फॉर्मूले में n की जगह हम 1 रखते हैं, तो 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे हमने क्या रखा 1, तो हमारा जो निकल के आएगा ना वो आ जाएगा, देखो C1, 2 का 1 से करोगे 2 आएगा, और ये एक और हम लिख लेते हैं C1H4, जिसको हम लिख सकते हैं CH4। क्या लिखेंगे, CH4। CH4 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये बनेगा। क्लियर। अब इसके नाम की बात करते हैं, तो नाम क्या होगा। देखो यहां पे कार्बन क्या है, एक है, सिंगल है, और ये किसका है, एल्केन के फॉर्मूले से बन रहा है, एल्केन सीरीज का नाम है। तो एक कार्बन का होता है मैथ, ठीक, और जुड़ेगा क्या इसमें, ANE, तो नाम क्या हो गया, मैथेन। तो हम यहां क्या लिख लेंगे, मैथेन। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं। अब यहां पे n बराबर 2 ले लेते हैं। जब n बराबर 2 लेंगे, C2H2 इंटू 2 प्लस का 2, तो देखो C2, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, C2H6। नाम बनाएंगे, एल्केन सीरीज का ANE जुड़ना ही जुड़ना है। कार्बन 2 क्या लिखा हुआ है यहां पे, एथ, तो एथ क्या जुड़ेगा, ANE, नाम क्या हो गया, एथेन, नाम एथेन हो गया। फॉर्मूला क्या है, C2H6। स्ट्रक्चर ये, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, n बराबर 3 अगर हम लिया तो C3H2 इंटू 3 प्लस का 2, C3, 2 3 6 और 2 8, सीधे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो C3H8। अब कार्बन 3 है तो प्रो, क्या बनेगा, प्रो, ANE जुड़ेगा, नाम क्या हो जाएगा भाई इसका, प्रोपेन, नाम हो गया प्रोपेन। फॉर्मूला क्या है, C3H8। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये। अब थोड़ा सा इनको ध्यान से हम देख लेते हैं। देखो इसको देखो आप पहले, 2 का डबल 4 और 2 ऐड हो रहा है 6, 3 का डबल कितना होता है 6 और 2 ऐड हो रहा है, 1 का डबल 2 और 2 ऐड हो रहा है 4। यानी एल्केन सीरीज में अपने को क्या देखना है, अगर पहचानना भी आ जाता है कि एल्केन सीरीज का ये फॉर्मूला है या नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे, बहुत सिंपल है। पहले कार्बन का नंबर देखो कि कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या आपको जैसे ही पता चल जाएगी उसका डबल कर दो, डबल करने के बाद 2 जोड़ दो, अगर उतना है आपके फॉर्मूले में तो वो एल्केन सीरीज का है, अगर नहीं है तो नहीं। क्लियर। अगर एल्केन सीरीज का है तो जितने कार्बन हैं उसका आप नाम और उसमें ANE जोड़ दो, आसानी से आप इसका नाम भी लिख पाओगे इस तरीके से। क्लियर। तो ये आपको 10 तक आगे इस तरीके से आपको खुद करने हैं, ठीक है, एल्केन सीरीज के। और अपन समझते हैं अब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहीं पे बता देता हूं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से पहले, कि एल्केन सीरीज में आपको इस टाइप का भी मिल जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला, बंद श्रृंखला वाला, ठीक। कार्बन 1 2 3 4 5, तो बंद श्रृंखला के लिए 5 है तो पेंट लगेगा, और एल्केन सीरीज है थोड़ा इसका अलग रहता है, पेंटेन हो गया, लेकिन ये श्रृंखला बंद है इसलिए क्या लग जाएगा, साइक्लो।
साइक्लोपेंटेन हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आईयूपीएसी नाम बनाना हम सीखेंगे, एक अलग से इसका वीडियो अपन लेंगे इसी सीरीज में बहुत अच्छे से, उसमें अपन बहुत सारे आईयूपीएसी कवर करेंगे जो अब तक के आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर? तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अब आ जाते हैं, ये आपका क्लियर है, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। 10 तक बनाने सारे, 3 तक मैंने बना दिए हैं ये। अब आ जाते हैं असंतृप्त पे, ठीक है। तो असंतृप्त में क्या होगा, देखो असंतृप्त मैंने आपको बताया था ना, वही जो तृप्त नहीं है 2 बार जाए वो क्या है, असंतृप्त है। तो यहां पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड या फिर क्या द्वि या तिर आबंध पाए जाते हैं उनको हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक आपका क्लियर है। अब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में अगर किसी में डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, यहां पे 2 चीजें आपकी बनेंगी, एक बनेगा आपका एल्कीन और एक बनेगा एल्काइन। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो तो एल्कीन हो गए, और वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो क्या हो गए, एल्काइन। यानी वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनके बीच में यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन, और कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा। क्लियर? ठीक। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का CnH2n प्लस नहीं होगा भाई, माइनस होगा। देखो अब फॉर्मूला याद कैसे करना है। अब क्या है, एल्केन ही तो रह गया आपका। अगर मैं एल्केन यहां पे लिख लूं तो एल्केन का क्या था, CnH2n प्लस 2। मतलब ये तो वही बात हो गई, पहली बार गए तो जितना आपने कहीं जाने में खर्चा किया, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बहुत सी जगह क्या होता है ना, एक चलन है गांव में, यानी आप जितने का सामान कहीं ले जा रहे हो, ठीक है, उससे आपको डबल मिलेगा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। देखते हैं विदा में मिलता है पैसा वगैरह, वो सिस्टम रहता है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। पहली बार अगर जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा इज्जत मिलेगी। क्लियर? दूसरी बार जाओगे, यानी ये पहला बॉन्ड है ना, एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जब आप दूसरी बार जाओगे तो पहले से कम हो जाएगी, भाई डबल बॉन्ड होता है ना, पहले से क्या हो गई, कम हो गई 2, ठीक है। अब अगर तीसरी बार जाओगे तो भैया जो दूसरी बार गए थे ना उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार आ रहा है, क्या करें। तो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, देखो एल्केन में CnH2n प्लस 2 डबल बॉन्ड होगा, 2 हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 2 और कम हो जाएगा। तो वही तो हुआ, CnH2n प्लस 2 है, इसमें देखो 2 कम और कम हो गया, इसमें 2 माइनस कर दिया जब भाई नहीं तो एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन के फॉर्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब हम समझ लेते हैं इस पे नाम किस तरह से बनेंगे, क्या इनमें जुड़ता है। देखो यहां पे जो जुड़ेगा वो ENE जुड़ता है, और यहां जो जुड़ेगा आपका, यहां की बात मैं करूं तो BiNe जुड़ेगा, ठीक है। प्लस BiNe आयन, ठीक। अब एल्कीन की बात मैं सबसे पहले कर लेता हूं। अगर n बराबर 1 लूं तो भाई n बराबर 1 लूं तो कार्बन तो सिंगल ही होगा ना यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड कहां से बनेगा, तो n बराबर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2, तभी तो 2 कार्बन होंगे और 2 कार्बनों के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो हम यहां पे n बराबर क्या लेते हैं, हमेशा 2 लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो n बराबर 2 लूंगा तो C2 2 इंटू 2, तो आपका बना C2H4। कार्बन कितने यहाँ पे, 2 कार्बन का क्या होता है, एथ,
देखो यहाँ पे N है, यहाँ 2N है, तो इसका मतलब इसका डबल यहाँ पे होगा। तो आपने पहचान लिया ये एल्कीन है। और एल्कीन में क्या लगता है? ENE। तो बड़े आसानी से हम इसका नाम वहाँ पे लिख सकते हैं। नाम क्या होगा? एथीन। ठीक, फॉर्मूला C2H4। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो स्ट्रक्चर में बनाने में क्या करते हैं बच्चे, बहुत गलती कर देते हैं। डबल बॉन्ड है तो सब में डबल बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें तो 2 ही कार्बन है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनना ही बनना है। अब डबल बॉन्ड बन गया, देखो कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं? 4। 2 ये हो गए, 2 इस पे अभी और होंगे। ठीक है, तो एक H यहां आ गया, एक यहां, 4 आपके H आई गए। क्लियर? अब अगर N बराबर कितना है? 3 है, तो क्या होगा? आप भी कॉपी पेन लेके बैठे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हमेशा। तो N बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो C बराबर 3। ठीक है, और यहाँ पर डबल है तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? C3H6। नाम क्या होगा भाई? कार्बन के 3 हैं, तो कार्बन 3 का क्या होता है? प्रोप। क्या लिखोगे आप? प्रोप। और जुड़ क्या जाएगा जब एल्कीन है? तो प्रोपीन। तो प्रोपीन। फॉर्मूला क्या है? C3H6। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कितने कार्बन है? 3। यहां समझने वाली बात है, 1 2 3। अब यहां पे डबल बॉन्ड, चाहे आप इधर बना दो या इधर बना दो, मैं इधर ही बना देता हूं। ठीक है, यहां अब देखो इस पे 2 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि प्रत्येक कार्बन परमाणु पे 4 बॉन्ड होते हैं, वो हमें देखने हैं भाई। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब एक और मैं आपको बना देता हूं। अगर N बराबर कितना है? 4 है, तब देखो क्या हो जाएगा? C4H डबल हो रहा है ना सीधा सीधा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं C4H8। एल्कीन में सीधा डबल होता है, एल्केन में डबल होके 2 जुड़ता है, एल्कीन में सीधा डबल होता है, और एल्काइन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है? डबल में से भी 2 घट रहा है, तो वही होगा। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? C4 है। 4 का क्या होता है? ब्यूट। 4 का क्या होगा? ब्यूट। ठीक है, अब है क्या? C4H8 मतलब डबल हो रहा है, एल्कीन है, क्या लग जाएगा? ब्यूटीन। फॉर्मूला C4H8। स्ट्रक्चर 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें डबल बॉन्ड चाहिए, यहां बना लो या यहां बना देता हूं मैं। 1 2 1 2 3 4 1 2। देखो प्रत्येक कार्बन को अगर आप देखोगे तो प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पे देखो 1 2 3 4, इस पे देखो 1 2 3 4, इस पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, सारे पे हैं। अब हाइड्रोजन आप लगा दो सब पे। ठीक, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गए। तो संतृप्त आपने सीखा, और अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? असंतृप्त था। ठीक है, तो असंतृप्त में हमने क्या सीखा भाई? कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है और अपना ट्रिपल भी होता है। तो हमने डबल बॉन्ड में भी एल्कीन को पढ़ा है। अभी असंतृप्त का एक और पार्ट है, वो क्या है? एल्काइन। इसको और समझ लेते हैं। ठीक, तो एल्काइन के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, केवल एल्काइन रहने देते हैं अपना। ठीक है, ये आपको 10-10 तक सभी को बनाने ना। ठीक है, स्ट्रक्चर सहित इसी तरह से टेबल, एक भी नंबर का आपका बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड में ये जो 4th चैप्टर है आपका, कितने नंबर का आता है आपको क्या लगता होगा? 5 का, 6 का, 7 का? भाई कम से कम 10, नहीं तो अगर आप पेपर को देखोगे तो 13 नंबर तक ही आया हुआ है, सिंगल चैप्टर 13 नंबर तक। और जबकि पूरी केमिस्ट्री कितने की आती है? 23 की, और ये सिंगल चैप्टर 13 नंबर का है। और चैप्टर कितने? 5। तो ये चैप्टर आपको भाई ध्यान से समझना है, ये देख लेना। चाहे आपको वीडियो एक की जगह 2 बार देखनी पड़े, लेकिन आपको क्लियर अपना ये चैप्टर कर लेना है, और सारा आपको अपने वीडियो से ही फंसना है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही रहे हैं। ठीक है, अब एल्काइन में देख लो आप, CN। अगर N की जगह यहां भी मैं सिंगल रखूंगा, 1 रखूंगा, तो भी भाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो बन रहा है यहां पे, वो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में बन रहा है, तो 2 चाहिए ना। तो N बराबर 2 से ही शुरुआत करेंगे हम, तो 2 रखेंगे 2
2 इंटू 2 माइनस का 2 कितना हो गया, C2H4 माइनस 2 यानी C2H2। C2H2 तो C2 कार्बन 2 है तो क्या पढ़ेंगे इसको, एथ। C2H2 डबल कर रहे हैं और उसमें 2 घटा रहे हैं, ठीक है, डबल करने पर भी 2 घट रहा है, क्या है, एल्काइन है। क्या जुड़ेगा यहां पे, बाई एन ई, फॉर्मूला C2H2, स्ट्रक्चर भाई ये ट्रफल बॉन्ड बनेगा ना, देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4। नेक्स्ट आ जाओ अब, अगर मैं कहूं यहां पे 3 रखता हूं, मैं क्या रखता हूं, 3। अगर यहां 3 रखूं तो यहां भी 3 होगा, ठीक, यहां 3 होगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। अब 6 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका, 4। तो C2H4 फॉर्मूला है आपका C2H4। अगर C2H4 की बात की जाए, सॉरी 10 होगा, यहां भी 3 अपन करेंगे, यहां 3 रखा है तो क्लियर। तो C3H4 देखो 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 में से कितना घटाना है, 2, क्योंकि डबल करके भी उसमें से हमें 2 घटाना है, किसमें, एल्काइन में। और पहचान भी यही है एल्काइन की, अगर आपको कोई भी कार्बन हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दिखाई दे रहा है कहीं भी और आपको पहचानना है ये एल्केन है या एल्काइन है, तो आपको करना क्या है, उसका देखना है कार्बन जितने हैं उसका डबल हो रहा है, और डबल होकर अगर 2 घट रहा है तो क्या है, एल्काइन है। अगर केवल डबल हो रहा है तो एल्कीन है, और डबल होकर 2 जुड़ रहा है तो एल्केन है, क्लियर। अब इसका नाम कार्बन 3 है, कार्बन 3 का नाम होता है प्रोप, ठीक, और जब एल्काइन है तो ये वाई यानी इसमें जुड़ेगा। स्ट्रक्चर देख लो इसका, 1 2 3, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, बना दिया, देखो अब ये आपका बनेगा। अब यहां पे आपका जो आ जाएगा हाइड्रोजन, 1 4 हो गए, देखो ये भी 4 है तो यहां तो कुछ जुड़ेगा नहीं, 1 यहां 1 यहां है, ये आपका बन गया। इसी तरह से आपको 10 तक बनाना है, ये क्लियर, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके डाउट रहे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।